इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, इंडियन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील श्रीवास्तव संघर्ष। आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग के फरकाबाद विभाग के स्थानिक शिक्षण प्रमुख धर्मेंद्र वर्मा जी, जो कि 1992-91 में जब राम मंदिर आंदोलन चला था, उस समय से आप बराबर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं संघ के साथ और कंधे से कंधा मिलाकर बराबर सहयोग कर रहे हैं। जो कार सेवक जेल में बंद किए गए थे, उनके लिए भोजन इत्यादि पानी की व्यवस्था भी आपने की थी और तब से लेकर आज तक बराबर आप समाज सेवा भी कर रहे हैं। और इस बार सुनने को मिला है कि नगर निकाय चुनाव में जनता की मांग है कि आप इस बार चुनाव लड़ें। आप उन्हीं से जानते हैं कि आखिर उनकी क्या मंशा है और क्या रूपरेखा रहेगी। अगर जनता उनको चुनती है तो वो क्या करेंगे और आगे उनका विचार क्या। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब ठीक है? हाँ बिल्कुल, ये बताइए, जैसे कि जनता मांग कर रही है, नगर निकाय चुनाव आने वाले हैं और जनता मांग कर रही है, इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? आप चुनाव लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो आपका उद्देश्य क्या रहेगा? देखिए, चुनाव लड़ना ना लड़ना ये तो पार्टी और संगठन का काम है। ये पार्टी और संगठन अगर कहेगा कि आपको लड़ना है तो मैं लड़ूंगा, लड़ना नहीं। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम एक श्रद्धा का काम है, समाज का काम है। प्रतिदिन हम लोग सुबह शाम की शाखा जाना, संगठन व्यक्ति का निर्माण, ऐसे स्वयंसेवकों का निर्माण जिसमें राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हो, समाज के लिए अच्छे कार्य कर सके, चरित्र निर्माण हो, जिसमें अच्छे बेहतर नागरिक की भूमिका निभा सकें। हम लोग उस दिशा में हम लोग काम करते हैं। समाज के लिए भी एक ऐसा काम जो समाज में जो राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाने की दिशा में काम जो चल रहा है, जो संघ का मिशन है राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाना, उसकी दिशा की ओर हम लोग काम करते हैं। उसी उद्देश्य को लेकर हम लोग काम करते हैं। रही चुनाव की बात, तो ये चुनाव एक बहुत क्षणिक कार्यक्रम है। संघ के लिए मायने नहीं रखता है चुनाव लड़ना। संघ के स्वयंसेवक के लिए जो भी सूचना का पालन करना, ये उनका प्रथम उद्देश्य होता है। जो सूचना मिली उसका हमें पालन करना। जैसे कि जनता मांग कर रही है कि इस बार धर्मेंद्र भैया चुनाव लड़ें, क्योंकि आप जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और जहां तक देखने को मिला कि आप काफ़ी हद तक लोगों की मदद भी करते रहते हैं। तो अगर जनता की मांग रही या आरक्षण आया, अगर बैकवर्ड सीट होती है, तो क्या आपकी तैयारी है? तैयारी या चुनाव लड़ें, क्योंकि आप जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और जहाँ तक देखने को मिला कि आप काफ़ी हद तक लोगों की मदद भी करते रहते हैं। तो अगर जनता की मांग रही या आरक्षण आया, अगर बैकवर्ड सीट होती है, तो क्या आपकी तैयारी है? तैयारी स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक सदैव तैयार रहता है। समाज के काम में नित्य प्रतिदिन हम लोग समाज के संपर्क में रहते हैं। प्रतिदिन की शाखा सुबह और शाम का हम लोगों का समाज के बीच में बराबर निरंतर रहना रहता है। समाज के जो भी सुख और दुख हैं, उनमें सब में सहभागिता रहती है। समाज के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें सब में सहभागिता रहती है। चुनाव की बात, जैसा मैंने आपको बताया, स्वयंसेवक सदैव तैयार रहता है। संगठन कहेगा तो चुनाव लड़ा जाएगा। संगठन की योजना में है तो योजना का जो सूचना मिलेगी उसका पालन किया जाएगा। जैसे कि एक चीज़ और सुनने को मिली है, आप जो है 1991-92 से सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं संघ के साथ में, और जो उस समय जो राम भक्तों के साथ जो हुआ था, जेल में बंद किए गए थे और उनकी भी आपने काफ़ी हद तक सेवा की। क्या उस दौर की कुछ बात बताएंगे? मैं छोटा था। मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी था 1991-92 में। 92 में जब नकल अध्यादेश कल्याण सिंह जी लाए थे, तब मैंने हाई स्कूल को पास किया था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी अवस्था रही थी। अच्छा, चूँकि विद्या मंदिर का मैं छात्र रहा, तो राष्ट्र प्रेम की भावना, देश हित की भावना, धर्म के प्रति आस्था, धर्म के प्रति लगाव, ये सारा सब कुछ मेरे शुरू से ही रहा। तो उसमें जो राम के वो एक नारा पहले एक नारा लगाया जाता था कि जो राम के काम ना आए वो बेकार जवानी है। तो इस नारे को जो है मैंने चरितार्थ किया। इस नारे को मैंने जब भी कोई इस तरीके का काम हुआ, आंदोलन हुआ, तो मुझे वही नारा याद आ जाता था
वो बेकार जवानी है जो राम के काम ना आए, है ना। तो इसलिए जिसका खून न खौले खून नहीं वो पानी है। मतलब इसी नारे से प्रेरित होकर आपने समाज सेवा बिल्कुल बिल्कुल राम जन्मभूमि का आंदोलन जो चला, पूरे देश का जो आंदोलन जो चला, पूरी देश और दुनिया में स्वयंसेवक और जो कार सेवक उमड़े इस आंदोलन में, इससे इतनी बड़ी प्रेरणा मिली कि उस प्रेरणा के साथ में कई एक ऐसे ध्येय मिले जो कि मैं उनका आज भी पालन कर रहा हूँ। वो उसको मैंने आत्मसात किया है। उन सब नारे को चरितार्थ करने का मेरा प्रयास है और आगे भी रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करेंगे। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े रहे हैं और यहाँ तक कि आप प्रदेश विद्यार्थी परिषद का गठन कन्नौज में पहले हुआ था। बीच में कुछ नगण्य भूमिका में जब विद्यार्थी परिषद रहा, विद्यार्थी परिषद की इकाई नहीं हुई, तो विद्यार्थियों में काम खड़ा करने के लिए मुझे मेरे प्रांत प्रचारक श्रीमान रामलाल जी थे, उनसे मनोज वर्मा जी प्रांत संगठन मंत्री थे, उनसे अनुमति लेकर मुझे सन 1996 से, क्योंकि 96 में प्रांतीय अभ्यास वर्ग कानपुर में लगा था, उसमें मेरी घोषणा हुई थी जिला प्रमुख की, और वो जिला प्रमुख मैं 1996 से 2004 तक मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया, जिसमें कि पूरे 8 ब्लॉकों में विद्यार्थी परिषद की इकाई को मैंने खड़ा किया। विद्यार्थी परिषद के प्रमुखों, विद्यालय प्रमुख और उसमें कई एक शिक्षकों को भी जोड़ा, जिससे कि विद्यार्थी परिषद जो हमारे संघ का जो एक अनुषांगिक संगठन विद्यार्थी परिषद है, ये भी एक अपनी एक अलग पहचान रखता है, विद्यार्थियों में एक अलग पहचान रखता है। इसलिए जो है विद्यार्थी परिषद के काम के लिए मैं जो है 1996 से 2004 तक मैंने खूब अच्छे ढंग से काम किया। उसी का परिणाम है कि आज विद्यार्थी परिषद भी कन्नौज में खूब संगठन जो है पुष्पित पल्लवित है। 8 इलाकों में इकाई है, सारे नगर उपनगरों में भी इकाई है। अच्छे कार्यक्रम होते हैं, प्रतिभा सम्मान समारोह, अच्छी प्रतिभाओं का भी सम्मान, और भी विद्यार्थी परिषद के नाते जितने भी काम है, सामाजिक काम है, रक्तदान काम है, रक्तदान का भी हम लोगों ने कई बार आयोजन किया है। ब्लड ग्रुप भी बना हुआ है 150 लोगों 150 लोगों का, जिसमें किसी की आवश्यकता होती है तो हम लोग रक्तदान भी करते हैं। उसके बाद अन्य जो भी प्रतिभाएँ हैं उनका सम्मान किया। ऐसे करके आज भी वही कार्यक्रम सब चल रहे हैं। मेरी वापसी फिर पुनः संघ में। जनता के लिए कोई संदेश यही है कि सभी, जैसा मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, इसके तहत काम हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सबके अच्छे दिन आए हैं, सबको राशन मिल रहा है, सबको कंप्लेंटें सुनी जा रही हैं। भ्रष्टाचार जहाँ अफसों से जो अफसरशाही मचाया था वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। अपने अपने स्थानों पर सभी जो है थोड़ा कुछ नया कुछ देखने को मोदी जी के शासन और योगी जी के शासन में देखने को मिल रहा है, जो अब तक। हमारे साथ थे धर्मेंद्र वर्मा जी, जो कि समाज सेवी के साथ साथ संघ से जुड़े हुए हैं और जनता की मांग है कि इस बार वो नगर निकाय चुनाव लड़ें। अब देखना यह है आरक्षण किस ओर आता है और आरक्षण के हिसाब से ही लोग अपनी अपनी तैयारी करेंगे। नमस्कार, इंडियन टीवी से कन्नौज से सुनील श्रीवास्तव। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।